नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और आपका एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो सीरीज हमने चलाई है 38 मेडिसिन की, उसमें हम S1, S2, S3 के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम S5 के बारे में पढ़ेंगे। जो मूल औषधियाँ हैं वो S4 उसमें नहीं है। S4 जो है वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, उसको हम 38 मेडिसिन पढ़ने के बाद में सारी कॉम्बिनेशन मेडिसिन को देखेंगे। आज हम बात करेंगे S5 की, स्क्रोफोलोसोफाइव। स्क्रोफोलोसोफाइव का जो मेन रोल है वो लीवर पर है। लीवर की फंक्शनल रेमेडी है ये, और इसमें दो स्पेशल प्लांट हैं जिनके बिहाफ पे मैं इसको लीवर के लिए काम करने पे बहुत अच्छी मानता हूँ। एक तो पहले से ही जो चला आ रहा है प्लांट हाइड्रेस्टिस, और दूसरा बर्बेरिस वल्गेरिस है, चैमोमिला है। ये दो नए प्लांट इसमें बहुत अच्छे ऐड हुए हैं। बर्बेरिस वल्गेरिस ऐड होने की वजह से ये पेन पे भी बहुत अच्छा काम करती है और स्टोन पे भी बहुत अच्छा काम करती है, किडनी स्टोन पे। बहुत सारे लोग इसके लिए S6 को यूज करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ S5 ज्यादा अच्छे से काम करेगी। S5 को अगर आप देंगे तो वो धीरे धीरे उसको स्टोन को छोटा करता चली जाएगी, जो पथरी है, चाहे वो गोल ब्लेडर में है चाहे वो किडनी में। और लीवर के जो फंक्शन है उसको जो मेंटेन करेगी है। जैसे S2 को अगर हम देते हैं तो वो बाइल की जो क्वालिटी है, उस क्वांटिटी है, उसको बैलेंस करके लाती है। वो कम ज्यादा हो रही है तो उसको कम करके लाती है। वैसे S5 जो लीवर के फंक्शन है, जो काम लीवर करता है, उनके फंक्शन को बैलेंस करती है। वहां पे कोई प्रॉब्लम, वहां पे कोई गड़बड़ है तो उसको बैलेंस करने का काम S5 करती है। इसके अलावा मोटर नर्वस सिस्टम है, जो मोटर नर्व्स है, वहां पे ये बहुत अच्छा काम करती है। और मोटर नर्व पे काम करने की वजह से आप मान के चलिए कि जितने भी पेन है, अपनी सहायक औषधि के साथ में सभी पेन पे बहुत अच्छा काम करेगी। चाहे वो मसल पेन रहा हो, चाहे वो बोन में किसी टाइप का पेन रहा हो। फिर वो आपको उसकी सहायक औषधि देखनी है कि बोन के लेवल पे काम करना है तो कौन सी ऐड करनी है, और मसल के लेवल पे ऐड करना है तो S5 के साथ कौन सी ऐड करनी है। हमेशा आपको एक मेडिसिन A ग्रुप से, एक C ग्रुप से इसके साथ लेना है। एक इलेक्ट्रिसिटी आपको इसके साथ लेनी है। L1 जो ब्लड रेमेडी के साथ में हमेशा रहती है, मीडिएटर का काम करती है, लिम्फ को साफ करने का काम करती है, उसको भी आप ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप पेन में काम करेंगे। अगर मैं बताऊं आपको तो A2 के साथ S5, L1 आप ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट है तो ब्लड के लेवल पे, लिम्फ के लेवल पे आपको दिख रहा है ब्लड के साथ साथ, तो L1 को ले सकते हैं। इसके साथ F1, और बोन के लेवल पे है तो C4 आप उसमें ऐड करेंगे, और RE ये आप देंगे निगेटिव में तो वो पेन पे काम करेगी। सेम इसी को आप चाहें तो D4 में अप्लाई करने के लिए भी दे सकते हैं, किसी भी ऑयल में मिला के। हॉट कंप्रेस भी कर सकते हैं पेन में हड्डी के पेन में। दूसरा है कि लीवर के जो फंक्शन के साथ साथ अगर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी लीवर में आ गई है तो S5 वैसे तो उसको काफी हद तक अकेले ठीक कर सकती है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जितनी भी है इसकी। लेकिन आप चाहें तो इसके साथ A ग्रुप की मेडिसिन या जो इसकी सहायक औषधि है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, उनके साथ मिला के इसका एक पूरा प्रोटोकॉल बना के दे सकते हैं। इसके अलावा एनाटोमिकल मतलब फिजिकल गड़बड़ भी आपको लगती है तो वही A के साथ F ग्रुप, C ग्रुप, जैसे S5 के साथ C5 बहुत अच्छे तरीके से लीवर के स्ट्रक्चर पे काम करती है, तो वहां पे आप उसको ऐड करके दे सकते हैं अपने पूरे ग्रुप के साथ। कहीं भी किसी को एसिडिटी में भी अच्छा काम करती है प्रोटोकॉल के साथ में। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे S10 ज्यादा अच्छा काम करती है, और S2 भी एसिडिटी पे काम करती है। लेकिन एसिडिटी अगर लीवर की वजह से हो रही है, लीवर की प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, जैसे वहां बाइल की प्रॉब्लम या गोल ब्लेडर की प्रॉब्लम से हो रही थी, तो मैंने S2 बताया था आपको। यहाँ पे अगर हमें दिखता है कि लीवर की प्रॉब्लम की वजह से हो रही है और लीवर की फंक्शन खराब होने की वजह से हो रही है, तो S5 को आपको उसकी जो हेल्पिंग रेमेडीज है उनके साथ में देना है हमेशा। और ये ध्यान रखना है कि आपको कब पॉजिटिव देना है, कब निगेटिव देना है। हालांकि मैं मानता हूं कि S5 के साथ जब आप दे रहे हैं S5 को, तो उसकी जो C ग्रुप की हेल्पिंग रेमेडी है वो C5 तो आप दे सकते हैं, लेकिन C10 अगर देंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि C10 में जो प्लांट है, वो जब C10 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे C10 में 2-3 प्लांट है। जैसे दो के मेन नाम बताओ आपको, कार्डूस मेराइनिस और चेलिडोनियम, जो लीवर की बहुत अच्छी रेमेडी है। और होम्योपैथी में उनका मदर टिंचर, उनका जो सत्तू होता है, उसको यूज करते हैं। मतलब ऐसा कोई टॉनिक नहीं होगा लीवर का होम्योपैथी में जिसमें ये दोनों मेडिसिन ना हो, कार्डूस और चेलिडोनियम।
और वो C10 में है। मोस्टली लोग C10 को जो देखते हैं वो इंटेस्टाइन की रेमेडी बोल के केवल छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उसकी प्लांटेशन पे जाए तो आप देखेंगे कि C10 में 2 ऐसे प्लांट हैं जो डायरेक्ट लीवर पे काम करते हैं और लीवर की बड़े से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कार्डुस मैरिनस और आपका चेलिडोनियम। और कार्डुस को तो मैं आपको बताऊं, कार्डुस में सिलीमरीन होता है, सिलीमरीन। एलोपैथी डॉक्टर भी ऐसा कोई टॉनिक नहीं होगा लीवर के लिए जिसमें सिलीमरीन ना, इवन सिलीमरीन की टैबलेट भी वो लोग देते हैं फैटी लीवर में और लीवर सिरोसिस में 70 mg 140 mg की। तो सिलीमरीन बहुत अच्छे लेवल से होता है आपका कार्डुस में और जो C10 में मिला हुआ है। तो ये आपको लीवर के लेवल पे ध्यान रखना है कि S5 और C10 ये आपको देना है। और बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, वही हम लीवर के फंक्शन की बात कर रहे हैं। बिलिरुबिन आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके साथ SGPT SGOT में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप S5 को A2 के साथ A2 L1 S5 C10, ठीक है, Y ये सब G Y या G जैसा भी आपको कंडीशन लगती है उसके हिसाब से देंगे। ऐसे ही आपको कॉम्प्रेस भी करना होगा, सेम हॉट कॉम्प्रेस लीवर पे, तो ये आपके लीवर फंक्शन को भी सही कर देगा, फैटी लीवर को भी ये सही कर देगा आराम से। ऐसे मोटर नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है तो किसी भी पेन में आप इसको दे सकते हैं, और मसल पेन में तो बहुत अच्छा काम करता है S5 को A1 या A2 के साथ में जैसा आपको लगता है, A1 या A2 S5 RE और C4 आपको दे सकते हैं, C4 के साथ आप ऐड कर सकते हैं, C4 या C5 जैसा भी लगे, मोस्टली C4 ऐड करते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी RE हो गया, आपको F1 ऐड कर सकते हैं आप, और आपको देखना है कितनी रिक्वायरमेंट है। वैसे हमेशा न्यूरोलॉजिकल पेन होता है मसल का या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से मसल पेन होता है तो F1 आपको ऐड करना ही। W भी ऐड कर सकते हैं आप, वो तो जैसे जैसे आप मेडिसिन की नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी, एक एक मेडिसिन को आप देखते जाएंगे किस लेवल पे कौन सी मेडिसिन काम कर रही है, तो आप सारे जो फॉर्मूला है वो सब खुद बनाना सीख जाएंगे। 38 मेडिसिन ही हमें देखनी है, और इतनी कम मेडिसिन और इतना बड़ा इफेक्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मैं देख रहा हूँ जब से मैं यूज कर रहा हूँ। कहाँ मैं होम्योपैथी में इतनी सारी दवाइयाँ मुझे पढ़नी पड़ती हैं, एक एक इंडिविजुअलाइजेशन करने के लिए, एक एक पेशेंट के लिए 10 मेडिसिन सेलेक्ट करनी होती है, फिर 10 में से 1 या 2 या 3 मेडिसिन सेलेक्ट करके उसको कॉम्बिनेशन बना के देना होता है। और यहाँ हमें 38 मेडिसिन है जो अलग अलग सिस्टम पे काम कर रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो मैं आज आपको बताऊं तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आप सेलेक्ट करके रख लो, जो किसी ऑर्गन पे काम नहीं कर रही हैं, उसका कॉम्बिनेशन बना के रख लो, फिर उसके साथ उसको आप हर एक को दे सकते हैं। बहुत सारे होम्योपैथी डॉक्टर ऐसा करते हैं, मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी क्लासेस भी मैंने अटेंड की है। उसके साथ फिर आप पर्टिकुलर ऑर्गन की मेडिसिन ऐड करके दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं सेलेक्ट करने के। बहरहाल तो हम S5 पे काम कर रहे हैं, तो S5 का जो मेन फंक्शन आप देखें तो लीवर और मोटर नर्वस सिस्टम या मोटर नर्व्स जो हमारी होती है, जो पेन की अनुभूति हमें जहाँ होती है वहाँ मोटर और सेंसरी नर्व, जो पिछली बार मैंने S3 के लेवल पे आपको बताई थी। और एक स्किन का लेवल अगर आप देखेंगे तो जो अपर मोस्ट लेयर है आपकी स्किन की, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। जैसे रिंग वॉर में बहुत सारे लोग S3 C3 तक एकदम चले जाते हैं, लेकिन आप रिंग वॉर में केवल S5 G या Y जैसा आपको लगता है उसके साथ A2 या A3 दोनों में से जो भी आपको लगता है सेलेक्ट करने के लिए L1 के साथ मिला के देंगे उसको, प्लस किसी ऑयल में मिला के एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए देंगे, तो रिंग वॉर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है अगर बहुत पुराना नहीं है तो स्किन के ऊपर लेवल के कितने भी प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर वो आपको दिख रहा है कि वो ऊपर लेयर पे है तो S5, उसके साथ उसकी एक इलेक्ट्रिसिटी A ग्रुप F ग्रुप L ग्रुप ये आपको ऐड करना ही, कहाँ रिक्वायरमेंट कैसे पड़ रही है। मिलाज्मा की बात करें हम, चुलाज्मा, मिलाज्मा, कोलाज्मा, चुलाज्मा, जो भी आप प्रोनाउंसिएट उसको करें, जो मोस्टली जो लेडीज हैं उनको आप देखते हैं जो डार्क सर्कल और कॉपर कलर के आपको स्पॉट जो है देखने को मिलेंगे, वो उसके लिए आप S5 बहुत अच्छा है। इंटरनली भी दीजिए आप हेल्पिंग मेडिसिन के साथ में, और एक्सटर्नल दीजिए उनको गुलाब जल के साथ लगाने के लिए। S5 के साथ आपको देना पड़ेगा G, A2, G, L1, C5 भी ऐड कर सकते हैं, वो आपको देखना है कंडीशन क्या है।
तो आप देखेंगे कि 1 वीक में इफेक्ट आ जाता है आराम से। मैंने बहुत बार देखा है कि इंटरनल ना भी दे तो एक्सटर्नल से S5 के साथ 1 वीक में रिजल्ट आ जाता है। डार्क सर्कल अराउंड आई, जो बहुत ज़्यादा जागते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, या वीकनेस की वजह से डार्क सर्कल अराउंड आई, बहुत सारे कारण हैं डार्क सर्कल होने के। मैं तो एक पर्टिकुलर मेडिसिन के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ S5 की। तो S5 को आप वहाँ भी लगाएंगे तो उससे भी, आप कॉटन से आप अप्लाई करेंगे तो उससे भी डार्क सर्कल धीरे धीरे जो है फेड होना शुरू हो जाएंगे, और कुछ दिन में आप देखेंगे वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे S5 के साथ। उससे पेन में मैंने स्पेशली बोला है, आप उसको A1 या A2 में से कोई एक लीजिए, S5 लीजिए, F1 लीजिए, और W आपको देखना है, लेना है नहीं, वो आपकी मर्जी है। RE आपको लेना है, और C4 या C5 में से आपको क्या बेटर लगता है उसके लिए। बहुत ज़्यादा हड्डी के लेवल पे, बोन के लेवल पे है तो C4 C5 भी ले सकते हैं, या C4 सभी लेवल में भी आप ले सकते हैं। उसको आप D6 में या D8 में देंगे पीने के लिए 10-10 बूंद दिन में 3-4 बार, तो सारे पेन में धीरे धीरे आराम होना शुरू हो जाएगा। एक्सटर्नल इसी का D4 आप अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं। ऐसे लीवर में मैंने आपको बताया C10, S5, C10, Y, ये Y भी बहुत अच्छा लीवर पे काम करती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ऐसे ही S5 जो रेमेडी है, जो मेडिसिन है, वो इंटरनल एक्सटर्नल आप देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, दोनों तरीके से इक्वली काम करती है। तो लीवर की मैं बात कर रहा था, आपको A3 या A2 में से कोई एक देखना है, उनमें से फिर S5 के साथ उसका C10 का लेवल ले सकते हैं आप, Y आप ले सकते हैं, OR1 ले सकते हैं आप। जब OR1 पढ़ेंगे तो बताऊंगा किस किस लेवल पे वो काम करती है। F1 आप ले सकते हैं, फैटी लीवर में F1 बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सारी मेडिसिन आप देंगे तो लीवर के किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे ये। वो आपको देखना है, आपको D5 में देना है, D6 में देना है, या D8 में देना है। आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था, जो स्टार्टिंग की शुरू की मेरी वीडियो है, पहली या दूसरी, कि आपको लगता है कि कोई कहीं फंक्शन डाउन हो रहे हैं, तो वहाँ आपको दिख रहा है कि उसको अप करना है, तो आप पॉजिटिव में दीजिए। कहीं फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उनको आपको वहाँ पे आपको नेगेटिव में देना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए आप D5 में दे सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये फंक्शन या जो डिजीज है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो आप D5 में दे दीजिए। D5 उसको बैलेंस करेगी, या फिर आपको उस कंडीशन में लाके छोड़ देगी कि आप डिसाइड कर पाए कि आप मुझे पॉजिटिव देना है या नेगेटिव देना है। किसी भी मेडिसिन के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ मैं, केवल S5 नहीं। S5 का तो मैंने आपको बता दिया, लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। स्पाइनल कोड पे भी काम करेगी, क्योंकि स्पाइनल कोड से ही सारी नर्व्स जो है निकलती हैं। एक्सटर्नल अप्लाई भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये S5 के बारे में था, मैंने आज आपको बताया। आज मैंने माइक भी यूज़ किया है, माइक में लेके आया था, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे बोल रहे थे कि भाई आवाज़ जो है वो कम आ रही है आपकी, तो उसको शायद इम्प्रूव होगी। आज देखता हूँ मैं भी रिकॉर्डिंग करने के बाद में, लेकिन मुझे लग रहा है इम्प्रूव होगी। बाकी आपको आवाज़ इम्प्रूव है नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको किसी स्पेसिफिक डिजीज पे वीडियो चाहिए तो मैं अब डिजीज पे वीडियो भी बनाने के लिए तैयार हूँ, 1 बाय 1 करके, और आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।